लौट गई। सर आपका तो जलवा तो अपने क्लास में है। ओह, आज मतलब आप ऑफलाइन पढ़ते हो ऑनलाइन पढ़ते हो, ऐसा है क्या? एसीए कॉन्टिनेंट स्टार्ट हुआ था। ओके, पहले मैपिंग वाली क्लास की थी शाम को, जिसमें मैंने मेघालय के बारे में पढ़ाया था। कमेंट करो है ना। मैपिंग वाली क्लासेस में मैंने मेघालय के बारे में पढ़ा था। इसका टाइटल मैंने चेंज कर दिया, जीके जीएस का क्लास का। बच्चों को ये लगता है कि मैपिंग का हमसे क्या लेना, हमारे पेपर में स्ट्रेटजी आएगा। कल दोपहर 2 बजे का टाइम रखा हुआ है मैंने, दोपहर में क्लास होगी। तो मजे की बात है कि आपकी क्लास होती नहीं है। क्या बोला गूगल लिया, तब नहीं लगी थी, बना हुआ बना हुआ कर लिया जल्दी। हाँ, कल 2 बजे मैं एक लंबी क्लास लेने वाला हूँ। उस लंबी क्लास में जो नॉर्थ ईस्ट है, एक बार में नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल खत्म कर देंगे, कल पूरा फिनिश कर देंगे, पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, और ऐसा हुआ करे कि आपको 7 बजे जैसे टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में इसको कवर कर लिया करो ना, सुबह सुबह कवर कर दिया। ठीक है, कल दोपहर 2 बजे तैयार है ना, कल दोपहर 2 बजे सारे लोगों को बता रहा हूँ, स्टैटिक जीके होगा नॉर्थ ईस्ट का, एक बार में स्टैटिक जीके खत्म। चलो जी, आवाज आती है मुद्दे पर एशिया कॉन्टिनेंट में आप लोग जल्दी से हेड डालोगे, बताओ कौन सा कंट्री सबसे पहले। हेड डालो जापान। ठीक है, बिल्कुल भाई, स्टैटिक जीके तो सबके एग्जाम में पूछा जाता है। स्टैटिक जीके का मतलब होता है कि वहां सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन सा नृत्य वहां पर फेमस है, भोजन फूड कौन सा वहां पर फेमस है, ये सब होता है। स्टैटिक जीके तो भाई सब पैरासिटामोल है, कोई भी परेशानी ले लो असर कर देगी। वो सॉरी कॉमी फ्लैम बोलते हैं उसको, कॉमी फ्लैम। ये चैनल का नाम है करियर बिल एसएससी 2024। ठीक है, चलिए जी, जापान की अगर बात करें तो ये है ईस्ट मोस्ट कंट्री ऑफ जापान, सॉरी ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी ऐसी लिख लो, ये है ईस्ट मोस्ट कंट्री। ये सबसे पूर्वी देश है। क्या है ये? सबसे पूर्वी देश है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो, है ना, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो टोक्यो किस पर लोकेटेड है? लोकेटेड ऑन होन्सू आइलैंड, ये कहां पर स्थित है? ये होन्सू द्वीप पर स्थित है। आगे मैं बात करूंगा तो टोक्यो में और क्या फेमस है? ये है मोस्ट पॉपुलेशन सिटी, या मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ वर्ल्ड, यानी कि ये है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो स्टडी के टाइम पे वर्कआउट कर सकते हैं भाई, कर वर्कआउट, कोई दिक्कत नहीं, स्टडी से इसको लेना देना नहीं है। ठीक है, कल मैंने लगभग 8,000 स्टेप पूरी किए, वॉक करना शुरू किया, और मेरे लिए तो बड़ी बात थी 8,000 स्टेप करना, क्योंकि आपको पता है लगभग डेली मुझे 6 से 6.5 घंटे खड़ा होना पड़ता है। तो पूरी दिन 6 घंटे खड़े होने के बाद में फिर 8,000 स्टेप पूरी किए मैंने। डायरेक्टली वेट उठाना दोबारा से ठीक नहीं है, शुरुआत मैंने वॉक से किया। हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, जब तक आप एनर्जी फील नहीं करोगे तब तक माइंड कहां से बेहतर काम करेगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आ जाओ, जापान में एक मैदानी भारत जिसे कहा जाता है कांटू प्लेन्स। यहाँ पर धान का उत्पादन होता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, जापान में और क्या खास है सर? जापान किस लिए जाना जाता है? सबसे ज्यादा फिशिंग होती है। चलो आगे, यहाँ मछलियां सबसे ज्यादा पड़ी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, और क्या खास है जापान में? माउंट आसू यहाँ का एक्टिव वोल्केनो है। माउंट आसू सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट फ्यूजी हाईएस्ट पीक है। जल्दी से नोट कर देंगे, साइड में लंच चल रहा है। आगे बढ़े, कई स्टूडेंट कमेंट है सर टाइम निकाल लीजिए, पता चला आपने इतना सोचा अपने टीचर के बारे में, आप लोगों को दिल से धन्यवाद, बट मेरे साथ प्रॉब्लम है, बहुत आराम से कहानी करते हैं, मैं करता हूँ अपने पढ़ी, है ना। नेक्स्ट करिएगा, हमेशा याद रखना छोटी छोटी बातें होती हैं, यही इंसान को कुछ कर देती हैं। अभी कमेंट है सर, आप 5 मिनट वेट कर लेंगे, आप आराम से खा लो, आपका कुछ गलत नहीं, ना ही मैंने आपका टाइम खराब किया, बस एक खुशी हुई, चलो स्टूडेंट इतना बेहतर तो है, इन चीजों को समझता तो है। और कई बार ऐसा होता है कि कमेंट आ जाता है कि पहले खाई लो पढ़ा बाद में लेना, दोनों बातों में कितना डिफरेंस हो गया। चाइना की बात करेंगे तो इसको माना जाता है मेजर कंट्री ऑफ एशिया, एशिया का मुख्य देश है। आगे मैं बात करूंगा, यहाँ पर एक रिवर है यांगसी नदी, ये तो टॉपिक ऐसा चला फैक्ट है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, मैं कुछ समझाने का कुछ। यांगसी नदी, यांगसी नदी की अगर मैं बात करूंगा तो यह है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। ठीक है जी, यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और जो ये यांगसी नदी है इसका ओरिजिन कहां से होता है? तो तब आपका आंसर होगा जाली हिल। कहां से होता है? जाली हिल, जाली पहाड़ी से। और इसका एंड कहां पर होता है? एंड होता है इसका ईस्ट चाइना सी, पूरी चीन सागर में इसका अंत होता है। आगे बात समझो, और इसे माना जाता है बिजिएस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड।
इसको माना जाता है विश्व की सबसे व्यस्त नदी। इसे विश्व की सबसे व्यस्त नदी माना जाता है। आगे बात समझ में? और याद रखना ये नदी क्या करती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिपोजिट करती है ना, महासागर में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का जमा करती है। ये भी लोग समझ रहे हैं? आगे मैं बात करूंगा तो और क्या खास है, गोबी डेजर्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो चाइना है ये, आयरन ओर, स्टील, चाय, गोल्ड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, व्हीट, राइस, इन सब की प्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो इसकी रैंक फर्स्ट है। नोट करो। विशाल यादव का कमेंट है, बाबा विश्वनाथ की धरती से सादर प्रणाम और अभिनंदन करता हूं सर, भगवान आपको सके जल्दी से नोट कर दो। एशिया में नहीं, पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। वो नदी, अरे यार वो नदी कहाँ से गिर रही है, हेड डालो, वांगू नदी, वांगू नदी, ये है येलो रिवर। इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पीली नदी, और कहा जाता है इसको स्वॉरो ऑफ चाइना, इसे चीन का शुक्र कहा जाता है। यांगसी नदी इसलिए विजय से क्योंकि वहां से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। चाइना हो गया, चलिए जी, और हेड डालो इंडोनेशिया, ये लार्जेस्ट आर्किपेलागो, ये क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। यहाँ पर वॉल्केनिज्म के लिए जाना जाता है, ज्वालामुखी क्रिया के लिए जाना जाता है, और किसके लिए जाना जाता है, नोन फॉर रबर प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या होता है, रबर का उत्पादन होता है। बट एक चीज याद रखना, किसी में लेकिन आगे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है, बट हाई प्रोड्यूसर, बट हाई प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ रबर कौन सा है, ये है थाईलैंड। ठीक है ना, सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन करने वाला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा थाईलैंड है। ठीक है, और थाईलैंड को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, इसे कहा जाता है सफेद हाथियों की भूमि। थाईलैंड के बाद नेक्स्ट बात करेंगे तो और क्या समझ सकते हैं यहाँ पे, और म्यांमार को समझ लो, इसे कहा जाता है कंट्री ऑफ गोल्डन पेगोडा, इसे कहा जाता है स्वर्ण पैगोडों का देश। पैगोडा जानते हो, मंदिर के ऊपर का जो गुंबद होता है, इसी की नदी को वहां का सूख कहा जाता है, केवल केवल एक ही कारण की वजह से हुआ बाढ़। हकाकाबुराजी माउंटेन, यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है हकाकाबुराजी माउंटेन। ठीक है, हकाकाबुराजी माउंटेन जो यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है। नेक्स्ट में बात करूंगा तो इसलिए जाना जाता है, यहाँ पर एक रखाइन माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट में बात करूंगा तो म्यांमार में और क्या खास है, हुँ? इसका सिक्री पोर्ट है, इसको भारत विकसित कर रहा है। करो पूरा जल्दी, सिक्री बंदरगाह के बारे में पहले भी बताया हुआ, भारत ने लीज पर लेकर यहाँ भारत इसको विकसित कर रहा है। सिक्री लिखा हुआ है, ऐसे डबल टी डब्ल्यू, अब आपको उससे पहले लग रहा है सिक्री लिख रखा है। अब ठीक है,
आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, बताओ। नहीं नहीं, मुझे ना एक घंटे क्लास होगी, 35 मिनट क्लास होगी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सॉरी बाई मिस्टेक बोली मैं। नेक्स्ट आगे को श्रीलंका, कम से कम 50 मिनट की क्लास हो जाएगा। श्रीलंका की मैं बात करूँ तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोकोनट सीड कंट्री, यानी कि नारियल की आकृति का देश है। इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो अपलिफ्टेड है। श्रीलंका का मध्य भाग जो है ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। श्रीलंका में किसकी खेती होती है सबसे ज्यादा, तब आपका आंसर होगा चाय, है ना। यहाँ की मेन क्रॉप क्या है, चाय। श्रीलंका में एक पेनिनसुला है जिसका नाम है जाफना, जाफना प्रायद्वीप। जो जाफना प्रायद्वीप है इसके बारे में बात करूंगा। तो जो जाफना प्रायद्वीप है ये किसके लिए जाना जाता था, नोन फॉर लिट्टी ऑर्गेनाइजेशन, लिट्टी टेररिस्ट, लिट्टी नाम से एक आतंकवादी संगठन जिसमें राजीव गांधी की हत्या की थी, उसके लिए जाना जाता है। आगे मैं बात करूंगा तो श्रीलंका में एक रिवर है दैट इज कॉल्ड महाबली गंगा। महाबली गंगा की मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, यह है यहाँ की प्योरेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर, यह है यहाँ की शुद्ध और सबसे लंबी नदी। क्या है यहाँ की शुद्ध और सबसे लंबी नदी, मुख्य नदी मतलब हम कह सकते हैं महाबली गंगा श्रीलंका की। आगे हम बात करेंगे तो एक आइलैंड था जिसका नाम क्या था, कच्चाथीवू आइलैंड। कच्चाथीवू आइलैंड की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर लोकेटेड है, लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य है, ठीक है। लेकिन 1974 में ये इंडिया ने किसको दे दिया था, तो इंडिया का, इंडिया गिफ्टेड टू श्रीलंका, ठीक है। भारत ने किसको दे दिया था, आंसर होगा श्रीलंका 1974 में। सर आप पढ़ाना कब छोड़ोगे भाई, घर चल रहा है पढ़ाने से, तुझे क्यों बुला रहा है, तू ये पूछ रहा है पढ़ाना कब छोड़ोगे, क्या होगा, दिक्कत है तेरे को क्यों। मालदीव की अगर मैं बात करूंगा तो ये है स्मॉलेस्ट नेशन, एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा तो ये है लोएस्ट कंट्री, यानी कि ये है सबसे निचला देश, अगर सी लेवल उठता है ऊपर सबसे पहले डूबेगा। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा तो जो मालदीव है इसकी कैपिटल क्या है, माले, मालदीव की राजधानी क्या है, माले, नोट करिएगा। हो गया, हमारी हमारी सारी यहाँ सर आपका जियो पॉइंट जियो में इंटरेस्ट आ गया, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला बात बोला तो, ठीक है। एग्जाम में ज्योग्राफी कितने मार्क्स का आता है, मैंने तो काउंट किया नहीं। लोएस्ट कंट्री ऑफ एशिया वॉट, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे निचला देश है ये, मतलब पूरे विश्व में अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण देशों ने डूबना शुरू कर दिया तो ये ऐसा पहला देश होगा जो सबसे पहले, ठीक है, डूब जाएगा। अभी बात भी तो चला था पहले भी, मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो कॉन्टिनेंट है ये फैक्ट बेस्ड होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं तो इसमें तो लिखाना ही लिखाना चलेगा, बाद में आपके दिमाग में आएगा ये टीचर लिखा रहे हैं समझा रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो किसी को याद रखना कहाँ समझाना है कहाँ लिखाना है, ठीक है। मुझे लगता है कि टीचर को ज्यादा पता होगा, थोड़ा बहुत आपसे ज्यादा पता होगा। आपको इतनी सारी चीजें कैसे याद रहती हैं, पढ़ाते पढ़ाते टाइम हो जाता है, डेली वही सब चीजें पढ़ानी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भी याद हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। ओके चलो बाय, टेक केयर।